हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है वो ऊपर छत पे चले जाते हैं और श्रुति अंदर रूम में रो रही होती है, परेशान हो रही होती है अक्ष के इस बिहेवियर से। उधर अक्ष भी यही सोच रहे होता है कि श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, मुझ पे निगाह रखने के लिए मेरा फ़ोन हैक कर रही है। ये हद नहीं हो गई है बिल्कुल ही। इधर श्रुति समिता को मैसेज करती है और उसे सारी बात बताती है। समिता भी आगे से यही क्वेश्चन करती है कि जग रही होती है वो, तो मैसेज देख लेती है। वो आगे से मैसेज करते हैं कि आपको कैसे पता कि वो किसी से मिलने गए थे या क्या, आपको कैसे पता, आप बताइए। श्रुति बता देती है कि मैंने उनके फ़ोन में एक लिंक भेजा था और उसे क्लिक किया था, जिसकी वजह से उनका फ़ोन हैक हो गया था। तो उनके फ़ोन पे जो भी कॉल्स आते थे, जहाँ भी जाते थे, जिससे भी बात करते थे, वो सब मुझे पता होता है। तो श्रुति कहती है कि समिता कहती है कि अब आप बताइए, ये क्या आपने सही किया है? अपने पार्टनर पे इस हद तक शक करना कहाँ तक सही है कि उसका फ़ोन हैक कर लो? आपके दिल में अगर कोई बात थी तो आपको डायरेक्ट उससे पूछना चाहिए था ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने फ़ोन हैक कर लिया। अब ये बात ऑब्वियसली उसे बुरी लगेगी और बहुत बुरी लगेगी। कोई भी होता तो उसे बुरा लगता। अगर अक्ष आपके साथ ये करें, आपका फ़ोन हैक कर लें, आप पे नज़र रखें, तो कैसा लगेगा? ये जो चीज़ें हो रही हैं ना श्रुति, ये रिश्ते को ख़राब कर देंगी और बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगी। फिर ऐसा ना हो अक्ष परेशान होके, कहना नहीं चाहिए, बाहर सहारा ढूंढने लगे। और ये होता है जब इंसान घर से परेशान होता है ना, तो यही होता है, ये याद रखना। तो इस तरह की हरकत मैंने आपसे उम्मीद नहीं की थी। श्रुति कहती है मैंने उनका फ़ोन हैक इसलिए नहीं किया था कि मुझे उन पे नज़र रखनी थी। तो कहती है तो फिर क्यों किया था, क्या रीज़न था? तो बताती है कि उस दिन अक्ष की तबीयत ख़राब थी काफ़ी और मुझे उनको लेके हर वक्त टेंशन होती रहती है। उस दिन वो यहाँ बेहोश हो गए थे चक्कर खा के, घर में ही ऑफिस के लिए निकल रहे थे तब। तो जस्ट मैंने उनके फ़ोन में सब कुछ इसलिए डाल दिया था कि मैं इन्हें ट्रैक कर सकूं, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट मैं इनके पास तक पहुंच सकूं, इनकी तबीयत का ख्याल रख सकूं। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा। और एक ही लड़की नहीं है, कई लड़कियां हैं जो इन्हें बार बार मैसेजेस करती हैं। हाँ, इनकी तरफ से सबको रिप्लाई नहीं जाता, बट उसको क्यों गया? उसने इवन जब एक लड़की ने तो इनसे ये भी पूछा था कि आप शादीशुदा हैं, तो इन्होंने सीधे कह दिया था कि नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अब आप बताइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा? मुझे कैसा लगना चाहिए उस टाइम कि कोई इस तरह से शादीशुदा होके और फ्लर्ट कर रहा है? मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं अक्ष की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने इनका फ़ोन ट्रैक पे सिर्फ इसलिए लगाया था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं इन तक पहुँच सकूँ बस। आपको पता है इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ हुआ रहता है, बस इनको लेके टेंशन में रहती हूँ, यही रीज़न था।
और कोई रीज़न नहीं था। लेकिन अब आप बताओ ना, आपने मुझे तो बोल दिया कि मैंने जो किया वो गलत है। मैंने तो इस इरादे से किया ही नहीं था, फिर भी मुझे इतना सब कुछ देखने को मिल गया। और अब मेरी बात का रिप्लाई करने की जगह ये मुझसे इस तरह बात करके गए हैं, क्या वो मुझे अच्छा लगेगा? मेरी गलती क्या है? मैं इतने महीने तक ठीक नहीं थी और मेरे रूम में दूसरे के कपड़े मिल रहे हैं, इनके फ़ोन पे इनके एक्स के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं क्या करूं? कैसी उम्मीद कर रहे हो आप लोग मेरे से कि मैं कैसे रिएक्ट करूं? हंसूं, ताली बजाऊं कि मेरे पार्टनर के पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, वाह कितना कूल है, कैसनोवा है, ये सब करूं? मुझसे नहीं होगा ये। अरे यार श्रुति, वो फ्लर्ट करते हैं, ये हम सबको पता है। इस बात पे लड़ना ठीक है? इस बात पे शक करना ठीक है? आप बताओ। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो करते हैं ये सारी चीज़ें, और ठीक है करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। बट किसी को ये कह देना कि नहीं मैं सिंगल हूँ, कि अपने एक्स से मिलने जाना, वहाँ क्या बातें की होंगी क्या नहीं की होंगी, क्यों यार? मेरे से नहीं होता ये सब बर्दाश्त। चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा, मैं हूँ उन्हें लेके पॉजिटिव। मैंने बहुत ही मन्नतों के बाद, बहुत कुछ झेलने के बाद पाया है उन्हें। अब मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती उन्हें खोने का। बट श्रुति, एक बार उनके नज़रिए से सोच के देखो ना, एक बार बस। उन्हें अगर ये पता चले कि जिसे वो जान से ज़्यादा चाहते हैं वो इंसान उन पे शक कर रहा है, वो भी इस तरीके से कि उनका फ़ोन हैक कर रहा है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? हाँ बताओ ना, आप बताओ। मैं खुद कुछ नहीं कहूँगी। आपको अगर लगता है नहीं आपने सही किया है और अक्ष का रिएक्शन गलत है तो मैं ये भी मान लूँगी। टाइम लो, सोचो। आपकी ये हरकतें, मैं आपकी सारी बात ऊपर रखती हूँ, लेकिन आपकी ये जो हरकत है ना, ये आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर देगी, मैं इतना जानती हूँ। हम कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आपको कहती है, मैंने नहीं किया था ना, मैंने इस पर्पज़ से किया ही नहीं था कि हाँ मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या मुझे उन पे शक है तो मुझे ये सब करना चाहिए। मैं कितनी बार बताऊँ आपको, ये तो मैंने किया और ये मेरे सामने आ गया। पता नहीं क्या क्या छुपाते होंगे। श्रुति, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे सब कुछ बताते हैं और हमारा रिश्ता इतना ट्रांसपेरेंट है कि अगर उनका कहीं बाहर चक्कर होगा तो वो भी मुझे बता देंगे, और मैं आपसे नहीं छुपाऊंगी, ये भी आपको पता है। उन्हें ऐसा करने से रोकूंगी भी, ये भी पता है। तो टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं है। मे भी कोई बात रही हो तो बता देना मुझे वो बात। अरे तो अभी उन्हें गुस्सा आया हुआ है ना, उनके गुस्से को शांत होने दो, जाके उनसे बात कर। मैं क्यों बात करूं? गलती वो करें और बातें मैं करूं जाके?
तो फिर यही लेके बैठे रहो कि उनकी गलती है, मैं क्यों बात करूं। ये शादी हुई है ना उनकी मेरे से। तो श्रुति, अगर यही बात मैं कहूँ तो शादी हुई है ना उनकी तुम्हारे से। फिर उन्हें अपने करीब आने से रोकना, ये कहाँ की समझदारी है। तो क्या शादी सिर्फ करीब आने के लिए होती है? बेशक, इसीलिए होती है शादी। और किस लिए शादी होती है? मुझे ये समझाओ ज़रा। शादी का और मेन एजेंडा क्या होता है? अगर किसी के साथ ही रहना है, किसी से मीठी मीठी प्यारी प्यारी सिर्फ बातें करनी है, तो माँ बाप शादी क्यों कराएंगे? बताओ ना, मुझे खुद आप इस बात का जवाब दो। और चलो मान भी लेते हैं कि सारी शादियां इसलिए नहीं होती, और आपकी शादी बेशक इसलिए नहीं है। ये मत कहना अक्ष आपके पीछे सिर्फ इसीलिए पड़े रहते हैं, हरगिज़ नहीं। लेकिन अगर आपको पता हो, आप ही ने मुझे बताया था, मुझे कहीं और से नहीं पता चला था। अक्ष की मॉम ने अक्ष की शादी मेन इसी रीज़न से कराई थी कि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी और डॉक्टर ने कहा था इनकी शादी करा दो। तो उसका क्या मतलब था श्रुति? क्यों इतनी आनन फानन में तुम दोनों की शादी हुई है? अक्ष के मना करने के बाद भी इतनी ज़बरदस्ती उनकी शादी उनकी मॉम ने क्यों कराई थी? और आज जब वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, तब आपको उनसे दूर भागना है। एक टाइम वो भी था जब पूरी पूरी रात आप रोते हुए उनके पास बैठे हुए निकाल देती थी। आपको वो छू लें, आपको अपना बना लें, इस तड़प में कितना टाइम आपने गुजारा है, कितना कितना आप रोई हैं, याद है आपको? क्या भूल गई हैं? भूल गई हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं याद दिलाऊं। सॉरी, मेरी बातें इस समय आपको बहुत बुरी लग रही होंगी, मैं जानती हूँ, लेकिन यही सच है, और सच हमेशा सच होता है, वो कभी बदल नहीं सकता। तो देख लीजिए, मैं आपको समझा सकती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। आगे ये रिश्ता कैसे निभाना है, कैसे नहीं, ये पूरी तरीके से आपके हाथ में। ठीक है, ध्यान रखना अपना। वो कहाँ पे है? मुझे नहीं पता है, बाहर चले गए हैं। घर से बाहर? इतनी रात को घर से बाहर तो शायद ही जाएंगे, ऊपर होंगे। ठीक है, मैं बात करती हूँ, बट आप खुद को समझाइए और थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा ना हो बात बहुत बिगड़ जाए। ये कह के समिता अक्ष को कॉल लगा देती हैं। अक्ष बार बार समिता का कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं, लेकिन समिता बार बार कॉल करती है तो अक्ष फ़ोन उठाते हैं, कहते हैं हाँ बोलो, अभी तक जाग रहे हो आप? हाँ। क्यों क्यों जाग नहीं सकती? अब जागने में भी जो है, हाँ बस नींद नहीं आई इसीलिए जग रही थी। क्यों, आपको तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है फिर? अब पहेलियाँ बुझाना छोड़ो और सच सच बात बताओ, बात क्या है? तुम्हें पता है ना बात क्या है? नहीं, मुझे कौन बताएगा, आपके सिवा कोई और है जो मुझे बताएगा? बातें मत बनाओ, आपको पता है बात क्या है। अरे मुझे कैसे पता होगा? अगर आपको पता नहीं होता ना तो इतनी रात को आप कॉल नहीं करते और डायरेक्ट मुझसे यही सवाल नहीं करते। तो जब पता है तो मुझसे मत पूछो। तो ठीक है ना, अगर उसने ऐसा कुछ क्यों किया, अब उसकी साइड लेने मत आना, मैं बता रही हूँ।
बट अक्ष, अगर आप ये सब अपने मुंह से बता देते तो उसे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है समिता, उसकी हरकत का ये कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। वी आर पार्टनर्स, मैं कैदी नहीं हूँ उसकी। आई नो ये सुन के ही अजीब लगता है कि आपका पार्टनर आपका फ़ोन हैक कर रहा है। तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ मतलब श्रुति कमाल है, कुछ भी कहो। वाह, यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें श्रुति कमाल लग रही है। अच्छा एक बात तो बताओ। क्या बताऊँ? नहीं, क्या जानना चाह रहे हो आप? तो कहती है अरे मैं, अगर आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं था तो श्रुति को खुद ही बता दिया होता ना। देखो एक तो तुम हंसना बंद करो। अरे मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ आपसे। क्या पूछना चाह रही हो? हाँ, हंस रही हो साफ साफ और कह रही हो सिर्फ पूछ रही हूँ। दिमाग मत ख़राब करो। अच्छा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो, उसने मेरा फ़ोन हैक क्यों किया? अरे उसने फ़ोन आप पे नज़र रखने के लिए नहीं किया था। तो आपकी तबीयत बीच में ख़राब हुई थी ना, चक्कर खा के गिरे थे ना घर में। हाँ तो इसीलिए उसने आपका फ़ोन ट्रैकिंग पे लगाया था, जिससे उसे पता चल सके कि आप ठीक हो नहीं। अच्छा तो ट्रैक करने से उसे ये पता चल जाता कि मैं कहीं चक्कर खा के गिर तो नहीं गई हूँ। कहती है ऐसा नहीं है। तो कैसा है? क्या समझाने चाह रहे हो? क्या समझाने की कोशिश कर रही हो तुम? मुझे ये बताओ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि उसने ये सिर्फ इसलिए किया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना फ़ोन नहीं उठाते हो, बेहोश हो जाते हो, लगातार घंटों तक आपका फ़ोन ट्राई किया जाता है। और ये तो मैं खुद जानती हूँ ये कितनी बार हुआ है कि आपकी तबीयत ख़राब हुई है, आप कहीं बेहोश पड़े हुए हो और आपका कोई फ़ोन नहीं उठाता, आपसे कोई बात नहीं हो पाती है। उस समय पता है दिल में कितने अजीब अजीब ख्याल आते हैं। तो यही सब सोच के उसने फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल दिया था कि एटलीस्ट उसे खबर तो रहेगी, अगर आप फ़ोन नहीं उठाओगे, कुछ नहीं करोगे तो आप तक पहुंच तो जाएगी ना, इतना तो होगा। बस इसीलिए, ठीक है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। बट अब आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि उसका फ़ोन उसने आपका फ़ोन ट्रैकिंग पे डाला, हैक किया और आपकी सारी करतूतें सामने आ गई। मतलब समिता तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ तो आपकी हरकतें ही ऐसी हैं ना, क्या किया जाए। क्यों किसी से बात करते हो? अरे मैंने किसी से बात नहीं की यार, झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ मेरे ऊपर। अच्छा तो उस लड़की को क्यों बोला था कि आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं? अरे यार वो मैंने मजाक किया था, बस मस्ती कर रही थी, फ्लर्ट कर रही थी उसके साथ, ऐसा फ्लर्ट। हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे मैसेजेस श्रुति पढ़ रही है, पता होता तो नहीं करती ना। हाँ आए ना उसी बात पे कि पता होता तो नहीं करती। करना ही क्यों है जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो करना क्यों है? क्यों पंगे लेने हैं आपको? हाँ इतनी खूबसूरत बीवी है आपकी, हाँ खुश रखती है आपको, हर चीज़ से खुश रखती है, और अब ऐसी हरकतें करोगे तो बीवी का गुस्सा तो झेलना पड़ेगा ना। वो तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता आपको। क्या डरा रही हो? नहीं समझा रही हूँ। वाह क्या समझाया है ना आपने मुझे, शुक्र मनाओ। मैं समझा रही हूँ, नहीं तो हरकत तो आपने ऐसी की थी कि मुझसे भी डांट खाते। हाँ बस अब तुम ही रह गई मुझे डांटने के लिए। आपने ये बात तो मुझे भी नहीं बताई थी। अरे यार मेरे लिए बात कोई इतना मैटर ही नहीं करती, मैं तो भूल गई थी।
अच्छा वो सब ठीक है, एक्स से मिलने क्यों गए थे? उसने जान खा रखी थी मेरी। मिल लो एक बार मिल लो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, फलाना ढिमकाना, बस इसलिए गई थी। और वो मेरी एक्स थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो गई है। आपको पता है तान्या कह रही हूँ, सॉरी, आयशा के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई आया नहीं था, है ना? हाँ नहीं आया था, फिर तो बस लोग आते गए कैजुअली, कुछ लोग आए जो मुझे काफ़ी पसंद आए, उनसे मेरी फ्रेंडशिप रही है, तो उसी में से ये थी। तो अब श्रुति को कैसे समझाओगे? पता नहीं, देखती हूँ। ये कह के थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये कहानी और क्या क्या मोड़ लेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.